कुछ ही देर बाद डॉक्टर व्हील चेयर लेकर आया। उसने तुरंत लड़की की जांच की। फिर डॉक्टर ने पिता को बताया कि लड़की को तुरंत सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी 2 घंटे बाद खत्म हुई। लड़की के पिता ने जल्दी से पूछा कि सर्जरी कैसी रही। जब डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी विफल हो गई, उन्होंने नाटक शुरू कर दिया। लेकिन चाहे वे कुछ भी करें, लड़की की उनके प्रति नफरत कम नहीं हुई। अगले दिन लड़की वार्ड में अकेली थी। उसने देखा कि उसके पैर हिल भी नहीं रहे थे और वह अब खड़ी नहीं हो सकती थी। वह अब और सहन नहीं कर सकती थी। इस घटना के पीछे की साजिश को याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि जितना अधिक वह किसी पर भरोसा करती है, उतना ही वे खुद को गहरी चोट पहुंचाती है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था और वह केवल अपने मुंह बोले पिता को फोन कर सकती थी। उस समय सबसे अमीर व्यक्ति एक महत्वपूर्ण बैठक में था। अचानक उसका सहायक दौड़कर आया और बताया कि उनकी बड़ी बेटी का फोन आया है। सबसे अमीर व्यक्ति ने तुरंत बैठक रोक दी और फोन उठाकर जवाब दिया। लड़की ने सब कुछ बता दिया। अपनी बेटी के अनुभव सुनकर वह टूट गया। उसने तुरंत सहायक को कार लेकर लड़की को घर लाने के लिए कहा। दूसरी ओर षड्यंत्रकारी गोद ली हुई बेटी अचानक लड़की के वार्ड में पहुंच गई। लड़की की वर्तमान हालत देखकर उसने अब और ढोंग नहीं किया और सीधे उसका मजाक उड़ाने लगी। उसने कहा कि इस अपहरण की साजिश उसके असली माता पिता ने रची थी। उसने लड़की को सलाह दी कि वह जल्द से जल्द मेंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी का पद छोड़ दे। उसने चाकू से खुद को नुकसान पहुंचाया और चाकू लड़की को थमा दिया, फिर उसे जमीन पर खींच लिया। जैसा कि उम्मीद थी, जब मम्मी पापा अंदर आए और ये देखा, उन्होंने गोद ली हुई बेटी को उठाने में मदद की और लड़की को अनदेखा कर दिया। फिर गोद ली हुई बेटी ने बढ़ा चढ़ाकर कहा कि लड़की उसके अच्छे पैरों को देखकर जलन महसूस करती थी। ये सुनकर पापा ने बिना सच्चाई जाने लड़की को डांटा और उसे तुरंत गोद ली हुई बेटी से माफी मांगने को कहा। इस ढोंगी परिवार के सामने लड़की अब और सहन नहीं कर सकी। उसने सीधे पूछा कि क्या वे उसके पैर ठीक करना चाहते हैं या उन्हें पूरी तरह नष्ट करना चाहते हैं। शर्मिंदगी में फंसी माँ ने तुरंत उजागर होने के लक्षण दिखाए और बात को संभालने की कोशिश की। उसने पहले लड़की को बिस्तर पर लाने की कोशिश की, लेकिन गोद ली हुई बेटी ने यह देखा और बेहोश होने का नाटक किया। माँ ने यह देखकर लड़की की परवाह नहीं की। जब वे वार्ड से बाहर निकले, उनकी मुलाकात लड़की को लेने आए उसके मुंह बोले पिता से हुई। जब मुंह बोला पिता वार्ड में गया और लड़की को जमीन पर पड़ा देखा, उसने तुरंत उसे बिस्तर पर लिटाया और फिर उसके पैरों के बारे में पूछा। लड़की उस पल को और नहीं रोक सकी। उसने अपने मुंह बोले पिता को गले लगा लिया। वह जानती थी कि उसने अपने इस स्नेही पिता को बहुत दुख पहुंचाया है। ये देखकर पिता ने तुरंत सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया, लेकिन लड़की ने उसे रोक दिया। पिताजी ने कहा, चिंता मत करो। पिता ने सबसे अच्छे विशेषज्ञ को बुलाया। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। यह दिन प्रतियोगिता का भी था। गोद ली हुई बेटी चमक रही थी और उसे सफलता का पूरा भरोसा था। वह अपने माता पिता के साथ परीक्षा कक्ष में दाखिल हुई। उस समय सभी उम्मीदवार आ चुके थे, लेकिन लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। जब जजों ने इसके बारे में पूछा, गोद ली हुई बेटी ने कहा कि उसके दोनों पैर टूट गए हैं और वह परीक्षा नहीं दे सकती। लेकिन जज बहुत उलझन में थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कल लड़की को बुलाया था। उस समय उसने कहा कि वह आज निश्चित रूप से परीक्षा देगी। लड़की के पिता वहां कूद पड़े। उन्होंने कहा कि जजों ने गलती की होगी। उनकी बेटी का एक पैर टूट चुका था और वह व्हील चेयर पर थी। वह कला परीक्षा कैसे दे सकती थी? जज लड़की को पुष्टि के लिए बुलाना चाहते थे, लेकिन लड़की की मां ने तुरंत रोक दिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी सर्जरी के इंतजार में अस्पताल में थी। उन्होंने जजों से उसे परेशान न करने को कहा। परीक्षा के लिए निर्धारित समय जल्द ही आ गया। जजों के पास ये घोषणा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि लड़की निर्धारित समय के भीतर विरोध करने के लिए नहीं आई। लेकिन जब मेंग परिवार ने सोचा कि उन्होंने पहला स्थान हासिल कर लिया, काले कपड़े पहने 3 बॉडीगार्ड व्हील चेयर पर लड़की के साथ परीक्षा केंद्र में आए।